हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की दिवाली काफ़ी बेटर रही होगी। 6 महीने के कोविड काल के बाद एटलीस्ट हम बाहर जा सकते हैं, इंडिया में घूम सकते हैं। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड दिवाली। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है मनीष शर्मा। उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है क्वेश्चंस की। वो कह रहे थे कि मैं लाइव आऊँ। खैर, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं लाइव आऊँ। और उससे अच्छा मैंने सोचा मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। सो उनके कई सवालात हैं। मनीष, दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड मैनी अदर्स जिसको इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस अपने दिमाग में हों। तो शुरुआत करते हैं। मनीष शर्मा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू रिकवर विथ इंजेक्शंस फॉर पेन। जनरली इंजेक्शंस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबक्यूटानस, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती; इंट्रावीनस, जिसमें सीधा नर्व्स में, हमारी वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है; थ्रोम्बोफोब की जो जेल है उसका काम इंट्रावीनस इंजेक्शंस में जब आपको लंप आए तब उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हों तो किसी भी प्रकार के डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हो इंजेक्शंस और आप इंजेक्शंस ले रहे हो और आपको अगर वहाँ पे लंप आता है तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। कभी कभी होता ये है कि आप में फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, उसके कारण से डॉक्टर ने इंजेक्ट करते समय वो इंजेक्शन मसल में ना गया हो, वो मसल और फैट के लेयर के बीच में कहीं पे रह गया हो, तो तभी भी लंप होते हैं। और रही बात पेन की, तो पेन जो है वहाँ पे बाकायदा गड्ढे हो जाते हैं, तो वो गड्ढों को, लंप को ठीक करने के लिए थ्रोम्बोफोब का ऑइंटमेंट यूज़ होता है, जिसमें बेसिकली एक ब्लड थिनर होता है जिसका नाम है हेपारिन। तो इससे कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स होगा। बाकी इंजेक्शंस में बेंजाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा कभी होने के कारण जलन होती है और डिस्कम्फर्ट होता है। तो इंजेक्शंस के इंस्टेंटेनियस पेन को कम करने का कोई ख़ास ऐसा तरीका नहीं है। अगर लंप हो गए तो थ्रोम्बोफोब यूज़ करते हैं, आइसिंग यूज़ करते हैं, नथिंग मोर। उनका सेकंड क्वेश्चन ये है, कैन आई टेक इंजेक्शन आफ्टर जिमिंग। भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और आप इंजेक्शंस कब लेते हो वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि इंजेक्शंस जितने भी हैं उनकी हाफ लाइफ काफ़ी लंबी होती है। 3 दिन, 2 दिन, स्टेनाजोलोल की भी 2 दिन तक होती है हाफ लाइफ। तो जनरली इन सब का काम है मसल रिटेंशन करना, नाइट्रोजन रिटेंशन करना। तो आप वर्कआउट के पहले इंजेक्शन मारें और उससे आपको तुरंत ताकत आ जाए, ऐसे इंजेक्शंस नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम टर्मिन, एम्प और टेस्टोस्टेरोन के सस्पेंशन या स्टेनाजोलोल के सस्पेंशन जो वर्कआउट के पहले मारे तो तुरंत आप में शक्ति आ जाए। जितने भी ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं सब में ईस्टर अटैच्ड होते हैं और वो सक्रिय होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको इंजेक्शंस जनरली लेग डे के दिन, जब आपका लेग डे है उसके पहले अगर आपने इंजेक्शंस मारे तो तकलीफ़ हो सकती है आपको, क्योंकि आपके पीरोफॉर्मस टाइट हो जाएगा कुछ, क्योंकि वो जनरली ग्लूट्स में आप इंजेक्शंस आपके डॉक्टर आपको देते हैं। तो इसके लिए इंजेक्शंस कब मारने चाहिए? वर्कआउट के पहले ये लोग लेते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेरॉइड्स जो हैं, जैसे टर्मिन हुआ, एम्प हुआ, और जो इंट्रावीनस होते हैं एंड जो इंट्रामस्कुलर होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन या स्टेनाजोलोल, ये जो है ये लोग वर्कआउट के 2-3 घंटा पहले लेते हैं या 4 घंटा पहले लेते हैं, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉन्ग हाफ लाइफ। कम से कम 8 घंटा सक्रिय रहता है। तो अगर किसी ने सुबह भी ले लिया और वो शाम को वर्कआउट करने जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो डॉक्टर होना चाहिए ना आपका, जो एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपको ये इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो दे रहा है, तो वो डॉक्टर जो है वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो खैर, ये बात इंजेक्शन की थी। अब तीसरा सवाल,
कैन आई यूज टेस्ट इनांथेट बिहाफ ऑफ टेस्ट प्रोपोनेट? हाँ, आप टेस्ट इनांथेट टेस्ट प्रोपोनेट को इंटरचेंज कर सकते हो। प्रोपेनेट जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा कर के उसका छोटा ईस्टर होता है, तो जल्दी से डिटैच हो करके अल्ब्यूमिन से कनेक्ट हो जाएगा। अल्ब्यूमिन उसको लूजली बाउंड करता है इस टेस्टोस्टेरोन को, और वो अल्ब्यूमिन जो है वो फिर आगे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम करता है। और बाकी का जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को अटैच हो जाएगा, जिसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो खैर, टेस्टोस्टेरोन, प्रोपाइनेट और इनांथेट में लॉन्ग रन में ज़्यादा फर्क नहीं। कहने का मतलब, आप अगर आज टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट मारते हो और इनांथेट दूसरा बंदा मारता है, तो नेक्स्ट वीक कोई फ़र्क नहीं रहने वाला, टी लेवल्स दोनों के ऊपर आ जाएंगे। पहले दूसरे दिन जंप स्टार्ट करते समय एक में टेस्टोस्टेरोन अनबाइंड ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा प्रोपाइनेट के केस में, और इनांथेट के केस में थोड़ा सा समय लगता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी टेस्टोस्टेरोन अपना काम करने वाला है। तीसरा, आई एम अ ऑफिस गाय एंड वांट टू लूज फैट, आई कैन ईट रोटी एट नाइट, इफ यस हाउ मच? आप जिम जाते हो और रिक्रिएशनल फिटनेस के लिए आपको जिम जाना है, ऑफिस के बंदे हो, ज़बान मीठी रखनी पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर, आई विल डू इट सर, आई एम ओवर इट सर, आई विल डू इट राइट नाउ सर। ये बोलने के लिए दिमाग को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, शुगर चाहिए। तो आप अगर ऑफिस में हो और आपको अच्छी से नौकरी करनी है और आपको पदोन्नति चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको बॉडी में शुगर लेवल्स आपके जो हैं वो सही होने चाहिए। आप कीटोसिस पे चले गए तो तकलीफ़ होगी। तो फैट लॉस अगर आपको करना है, आप वर्किंग सेडेंट्री वर्कर हो, तो कार्डियो को इनुमरेट कीजिए। आप डेली लाइफ में जो लिफ्ट से जाते हैं, नीचे उतरते हैं, ऊपर आते हैं, वो सब में लिफ्ट को बंद कीजिए। ज़्यादातर चलना प्रेफर कीजिए, लंच टाइम में चलिए, खाने पे थोड़ा सा कम जोर दीजिए, फाइब्रस फूड ज़्यादा खाइए। आप सैलड्स और वो सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइटिंग करते समय बॉडी में उनकी मात्रा कम हो जाती है इनटेक की, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो आपको ये गोलियों के रूप में लेने चाहिए, जिससे आपके विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में उनकी मात्रा कम ना हो। बिकॉज डाइटिंग टूटने में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना, बिकॉज उनका कोई दूसरा सोर्स नहीं है। सो स्मार्ट तरीके से अगर आप आपके डाइट का सिलेक्शन रखेंगे तो डेफिनेटली फैट लॉस होगा, और फैट लॉस कुछ महीनों में हो और बाद में वापस आप आपकी लाइफ में ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाएं, उससे बेटर है लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ऐसा ट्वीक कीजिए कि आप उसको मेंटेन भी कर सकें और आपकी ऑफिस में कोई आपको तकलीफ़ भी ना दे, या आपके वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ, रोटी आप रात को खा सकते हो, आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप रोटी रात को खा सकते हो, आप दिन को खा सकते हो। ओनली थिंग इज़ दैट आपका टोटल, इफ़ यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर, अगर आप बॉडी बिल्डर होते तो चीज़ें अलग होती है। पर आपको फैट परसेंटेज 12 के नीचे लाना है या सिंगल डिजिट पे लाना है, तब ये सब नाटक ड्रामा होता है। आप यार 25-30% फैट लेके चल रहे हो, आपको उसमें 10% गिराने हैं या 8% गिराने। अरे यार, रोटी वोटी कभी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जिसको बड़े लेवल पे compete करना है, जहाँ पे एक एक छोटे से छोटी चीज़ों में कंपैरिजन होनी है, ये सब उसके लिए ढकोसलेबाजी है। आपको सेडेंटरी लाइफ आपकी है, आपको थोड़ा सा फिट होना है, उसके लिए आप रोटी रात को खाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओनली थिंग इज़ दैट आप बहुत ही ज़्यादा रिच हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से दूर रहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आप ये करते हो पोस्ट वर्कआउट के बाद, तभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसी समय के लिए आई थिंक वो बेटर होते हैं। बाकी किसी भी समय के लिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अवॉइड कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए और वो भी लिमिटेड खाइए,
जनरली आपका जो RMR होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, उससे अगर आपने कम खाना खाया तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। हफ्ते में एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग 12-15 घंटे कीजिए, हफ्ते में एक बार, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फैट लॉस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। बट ये रोटी रात को खाने से सेडेंट्री नॉर्मल एक रिक्रिएशनल फिटनेस फ्रीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। 7% बॉडी फैट चाहिए तो फिर फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। हाँ, कैन आई मेंटेन माई एब्स आफ्टर कटिंग साइकिल? आपका कटिंग साइकिल हो, गेनिंग साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, आप जैसी साइकिल पे से उतरे तो आप जो स्पीड में चलोगे वो स्पीड साइकिल की स्पीड से तो कम ही होगी ना। इसलिए तो लोग साइकिल पे बैठते हैं, फिर वो कोई भी साइकिल हो। तो जब आपको लगता है कि आप जो स्पीड पे साइकिल पे हो, वो स्पीड पे जो आप डिस्टेंस काटते हो, क्या वो जैसी साइकिल से उतरोगे तो उसी स्पीड में, उसी ड्यूरेशन में आप डिस्टेंस काट लोगे क्या? नहीं ना। सेम, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन विथ अ राइट एग्जाम्पल। हाँ, और रही बात एब्स की, तो भाई वो तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज जो है फैट के, वो अगर सिंगल डिजिट है तो अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा जितने भी इंस्टाग्राम में हमारे सक्रिय रेगुलर बॉडी बिल्डर्स, एथलीट, उनकी हालत देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। भाई ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दे आर जनरली ऑन फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक साइकिल कर ली, मेरे को एब्स आ गए, अब ये एब्स वैसे के वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है वो। हम नेचर के खिलाफ जाते हैं जब हम ये साइकिल लेते हैं, इट इज़ अगेंस्ट नेचर, और नेचर का काम है प्रिजर्वेशन। और यहाँ पे बोलते हैं भाई हमको थोड़ा भी धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, 7% ही चाहिए बस। ये चर्बी जो है ये पूर्वजों की धन दौलत हुआ करती थी कि जब डिप्राइव हो जाते हैं खाने से या सब चीज़ें नहीं मिलती अतिवृष्टि होने से, तो उस समय अपने अंदर की चर्बी से वो लोग थोड़ा बहुत खा करके थोड़ा डिप्राइव हो जाते थे। खाना नहीं मिलता था तो कम से कम बॉडी में फैट परसेंटेज है उससे ज़िंदा रह सकते थे। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, खैर, तो ये अभी हमारा धन भी नहीं रहा, अब ये साला लायबिलिटी हो गया है ना। So, what precaution of during cutting cycle? कटिंग साइकिल में क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपका जो हैवी वर्कआउट आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग कटिंग साइकिल, हैवी वर्कआउट किया तो आपको इंजरी हो जाएगी। कितने सारे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा ऊपर ना हो जाए, जो चीज़ अरोमाटेज हो, एंजाइम कन्वर्ट कर दे, अरोमाटाइज कर दे, वैसे ड्रग्स नहीं लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाया, तो मैं ये मनीष नहीं इसका जवाब दे पाऊँगा, वीडियो देख लो। व्हाट सप्लीमेंट वी हैव रियली नीडेड एट कटिंग साइकिल? वही सप्लीमेंट तो हर एक चीज़ की लगेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सब लगेंगे, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए। मैक्रो के अंदर आपका प्रोटीन है सप्लीमेंटेशन में, बीटा अलाइन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, टोरिन, सिट्रुलिन, BCAA, उसमें लूसीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन का सोर्स जो ज़्यादा क्लीन हो और चर्बी के परसेंटेज थोड़े से कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब। वही कटिंग साइकिल में दूसरा क्या ध्यान रखेंगे हम, स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता। आप क्या आप क्या बोलना चाहते हो, वो अगर स्पेसिफिकली कुछ कहे तो मेरे को समझ में आए। बट कटिंग साइकिल में या ब्लड प्रेशर से लेके हमारे सेरम क्रिएटिनाइन, कि हमारी किडनी को कोई डैमेज ना हो रहा हो, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मनीष शर्मा के इतने सवाल थे जिसका मैंने जवाब दिया। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये सवाल जवाब वाला वीडियो पसंद आया होगा। मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।